स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि एंजल इन डिस्गाइज लाइन बाय लाइन चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग बोलेंगे कि एंजल इन डिस्गाइज टी.एस. आर्थर द्वारा लिखित है। दोस्तों बच्चों, तो इसे याद कर लेना। हर्ट लिखा है कि एंजल इन डिस्गाइज जो पोएम है वो फीचर मतलब आता है, ये आर्थर की कलेक्शन में आता है। आफ्टर अ शैडो ऑफ अदर स्टोरीज द स्वीटनेस ऑफ सिक। तो ये दोस्तों, ये आपका टी.एस. आर्थर का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसे आपको पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं तो कोई फायदा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ लिखा है कुछ, यहाँ पे वर्ड्स लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे आइडलनेस, वाइस, इनटेम्परेंस। आइडलनेस, वाइस एंड इनटेम्परेंस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सब आपको कंपोजिशन लिखने में बहुत मदद करेंगे। तो आपको ये वर्ड्स लाइन बाय लाइन आपको ये याद कर लेना है। ये वर्ड्स के मतलब आइडलनेस, वाइस एंड इनटेम्परेंस के मतलब आपको याद कर लेना। तो बच्चों, आप इसके मीनिंग भी लिख सकते हैं अपने बुक में। तो आइडलनेस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। आइडलनेस का मतलब होता है लेजीनेस। वाइस का क्या मतलब होता है? वाइस का मतलब होता है बैड हैबिट। इनटेम्परेंस का मतलब क्या होता है? इमोरल। इमोरल मतलब होता है जिसको कोई दिमाग नहीं हो। इमोरल, इमोरल, ठीक है दोस्तों। बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 वर्ड्स लिखे हैं। हैड डन द मिजरेबल वर्क, मतलब ये अपने मिजरेबल वर्क कर चुके हैं। मिजरेबल मतलब जो काम करना था इन्हें वो कर चुके हैं। तो यहाँ लिखा मिजरेबल वर्क एंड द डेड मदर ले कोल्ड एंड स्टिल अमिड हर रेज्ड चिल्ड्रेन। डेड मदर किसकी बात हो रही है? इधर आप जानेंगे आगे जाकर कि यहाँ पे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों की माँ, मम्मी मतलब मम्मी मर चुकी है। मतलब आइडलनेस, वाइस एंड इनटेम्परेंस ने मिलकर इन तीनों मम्मी को मार दिया है। तो लेट कोल्ड एंड स्टिल अमिड हर रेज्ड चिल्ड्रेन, मतलब वो कोल्ड मतलब क्या होता है? डेड। कोल्ड मतलब यहाँ पे होता है डेड। एंड स्टिल अमिड हर रेज्ड चिल्ड्रेन शी हैड फॉलन अपॉन अ थ्रेशोल्ड। थ्रेश मतलब चौखट। चौखट मतलब जैसे दरवाजे जैसे आप अंदर आते हैं उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ऑफ हर ओन डोर इन अ ड्रंकेड फिट। ड्रंकेड मतलब ड्रंकेन स्टेट में गिर चुकी है। एंड डाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्राइटेंड लिटिल वंस। फ्राइटेंड लिटिल वंस का किसकी बात हो रही है? उनकी बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है अपने फ्राइटेंड लिटिल वंस। फ्राइटेंड लिटिल वंस यहाँ पे बात हो रहा है उनके बच्चों के बारे में। मतलब जो 3 बच्चे थे, आप जाके आगे पढ़ेंगे कि 3 बच्चे की मम्मी जब मरी थी तो 3 बच्चे उनके फ्राइटेंड लिटिल वंस मतलब बच्चे के प्रेजेंस में वो मरी थी। डेथ टचेज द स्प्रिंग ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ क्या होता है? कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब होता है यहाँ पर जैसे आप, जैसे कोई मर जाता है हमारे यहाँ या किसी भी यहाँ पर मर जाता है तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा तो सबके पास मरना है, मरना ही मरना है, ऐसे तो एक दिन होना ही है। तो कॉमन ह्यूमैनिटी मतलब जब मरते हैं लोग तो सबकी मतलब एक कॉमन ह्यूमनिटी आ जाती है। ह्यूमन की मतलब एबिलिटी आ जाती है कि कॉमन सोचने लगते हैं लोग। दिस वूमेन हैज़ बिन डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और स्कॉफ्ड एट मतलब मॉक्ड। मॉक्ड और एंग्रीली डिनाउंस मतलब जो जो मतलब बैड लैंग्वेजेस यूज़ करके। ये देख सकते हैं ये वर्ड्स आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। स्कॉफ्ड एट एंड एंग्री डिनाउंस बट नियरली एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। मैन वुमेन एंड चाइल्ड मतलब हर बच्चा उसे डिनाउंस करके, स्कॉफ करके मतलब करता रहता था। बट नन एज द फैक्ट ऑफ अ दैट हैज़ पास फ्रॉम लिप टू लिप। लिप टू लिप मतलब यहाँ पे हो रहा है, लिप टू लिप फ्रेज ऐसे याद कर लेना। लिप टू लिप यहाँ पे हो रहा है मतलब लिप टू लिप मतलब आदमी आदमी, जैसे अरे वही औरत थी ना वो मर गई है, वो औरत थी ना वो मर गई, वही। इट्स इन सबड्यूड टोन्स पीटी टुक द प्लेस ऑफ एंगर। मतलब सबड्यूड टोन्स मतलब हल्के आवाज़ में वो लोग बात करते थे, एक दूसरे डिस्कस करते थे। पीटी मतलब यहाँ पे होता है दया। दया एंगर का प्लेस ले चुकी थी। एंड सॉरो ऑफ डिनाउंसिएशन नेबर्स।
वेंट हैस्टली टू द ओल्ड टम्बल हट। वो जो औरत थी जहाँ पे मरी थी वो एक हट में रहती थी, और वो हट टम्बल टम्बल मतलब बहुत ही हट हट का भी हट भी नहीं था, मतलब एक शेल्टर था, एक शेल्टर था बस, इन विच शी हैड सिक्योर्ड लिटिल वंस। लिटिल वन होता बच्चे को, लिटिल मोर देन अ प्लेस ऑफ शेल्टर फ्रॉम द समर हीट्स एंड विंटर कोल्ड। मतलब समर की हीट से और विंटर के कोल्ड से वो बस बची रहती, बचने के लिए था बस। विथ सम ग्रेव क्लोथ, ग्रेव क्लोथ मतलब जो ग्रेव में जो क्लोथ लगते हैं, तो उससे उसी ग्रेव क्लोथ से वो अपने आप को ढकी रहती थी, और प्रोटेक्शन और सम फूड फॉर हाफ स्टार्व्ड चिल्ड्रेन। हाफ स्टार्व मतलब भूखे चिल्ड्रेन, आधा खाना। 3 नंबर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर थे, चिल्ड्रेंस के यहाँ पे 3 नंबर थे। इससे आप याद कर लिए कितने चिल्ड्रन थे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 3 नंबर थे। जॉन इज़ द ओल्डेस्ट, जॉन इज़ द ओल्डेस्ट, और जॉन क्या था, जॉन 12 ईयर्स का था। वॉज अ स्टाउट लैड, स्टाउट मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, स्टाउट मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग। एबल टू अर्न हिज लिविंग विथ एनी फार्मर, कोई भी फार्मर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी फार्मर के साथ वो कमा अपना काम करे। केट, अब केट क्या है, केट बिटवीन 10 and 11 वॉज अ ब्राइट एक्टिव एंड गर्ल। मतलब केट 11 और 10 के बीच में एक गर्ल थी, वो ब्राइट एक्टिव गर्ल थी। आउट ऑफ होम समथिंग क्लेवर माइट बी मेड, बहुत ही चालाक लड़की थी वो। इफ़ गुड हैंड मतलब अगर उसे सही दिशा दिखाई जाए तो वो बहुत ही अच्छी लड़की हो सकती थी, बहुत ही चालाक लड़की। इट इज़ गुड बट पुअर मैगी, यहाँ मैगी कौन है, सबसे छोटी मैगी, सबसे छोटी मैगी द यंगेस्ट वॉज होपलेसली डिजीज, डिजीज़ मतलब उसे बीमारी थी कुछ। 2 years बिफोर मतलब 2 साल पहले वो एक विंडो से गिरी थी और अपनी स्पाइन को इंजर्ड कर दी थी, और वो अपने बेड को बेड से उठ नहीं पाई थी। जब से उसको स्पाइन में चोट लगा था तब से वो बेड को उठ नहीं पाई थी। जब उसकी मम्मी उसे उठाती थी तभी वो उठ पाती थी, उठाती मतलब अपने कंधे पे लिफ्ट करती थी तभी वो जा पाती थी। व्हाट इज़ टू बी डन विद द चिल्ड्रेन, मतलब आप चिल्ड्रेन के साथ हम लोग क्या करें, ये सबसे बड़ा चीफ मतलब होता है। दैट वाज द मेन, मेन लिख लें आप, मेन यहाँ पे क्वेश्चन था चीफ का। द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड, डेड मदर जो मम्मी तो मरी है वो तो अंडरग्राउंड चली जाएगी। एंड वुड बी फॉर एवर बियॉन्ड ऑल केयर एंड कंसर्न ऑफ विलेजेस, मतलब वो तो चली गई, अब मर गई, वो चली गई, अब अंडरग्राउंड चली गई, बरीड हो जाएगी, और विलेजर्स भी उसे भूल जाएंगे। लेकिन आपके जो चिल्ड्रेंस है उन्हें भूखा नहीं रखना चाहिए, स्टार मतलब भूखा नहीं एकदम छोड़ना चाहिए। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर विद हिज वाइफ, जो फार्मर जॉन था ये अपनी वाइफ से बातचीत करके बोला कि मैं जॉन को लूँगा, और उसे और डू वेल बाय हिम, डू वेल बाय हिम मतलब मैं बहुत ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, बहुत ही मतलब अच्छा बिहेवियर करूँगा। और फार्मर जॉन्स ने क्या सोचा, फार्मर जॉन्स ने सोचा कि अब वो उतना काम कर चुका है। काम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मिस्टर एलिस, ये सब नाम है, यहाँ पे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे ये सब, और इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फार्मर जॉन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेठ ह्यूटिक जॉन। मिस्टर एलिस क्या है, गर्ल, बाउंड गर्ल, बाउंड गर्ल मतलब मेड, बाउंड मतलब मेड, बाउंड मतलब क्या बोला मैंने, मेड। मेड concluded that she was charitable in her to make choice of Catty, ये किसको लेंगी, कैटी को लेगी। इवन दो शी वॉज टू यंग टू बी मच ऑफ यूज़ फॉर सेवरल ईयर, वो बोली कि अरे मैं तो ये तो बहुत ओल्ड है लेकिन फिर भी मैं इसे रख ले रही हूँ, ये मेरे काम अभी आएगी नहीं, लेकिन 2 साल इसे खिलाना पड़ेगा, और ये 2 साल इसे खिलाना पड़ेगा, और इसको फिर उसके बाद ही काम में आ सकती है कुछ। फिर बोली कि मैं इतनी दयालु हूँ कि मैं इसे रख सकती हूँ, मिस्टर एलिस ने कहा। बट नो वन सीम्स inclined to take her. I must take a sense of duty expect to trouble my child, but she is undisciplined thing. वो बोल रही हैं कि जो गर्ल थी मतलब मिसेस कैटी जिसको ले रही हैं, मतलब किसको ले रही हैं वो, आप देख सकते हैं कैटी को ले रही है मिसेस, सॉरी कैटी को ले रही है मिस्टर एलिस। मिसेस एलिस क्या बोल रही हैं, बोल रही है कि इसे तो कोई लेगा नहीं तो मैं इतनी दयालु हूँ कि मैं इसे ले लूँगी, लेकिन ये बहुत अनडिसिप्लिन थिंग है। बट नो वन सेड बट नो वन सेड आई विल टेक मैगी, मैगी कौन था, शुरुआत में उन्होंने जाना, मैगी एक बहुत ही इंजर्ड, बहुत ही स्पाइन में चोट लगी थी इसकी 2 साल पहले, तब से वो उठ नहीं पाई थी। पिटिंग ग्लासेस वे कास्ट ऑन हर वैन एंड वेस्टेड फॉर्म एंड थॉट दैट ट्रबल ऑन अकाउंट मदर कास्ट ऑफ गारमेंट्स। पिटिंग ग्लासेस वे कास्ट मतलब आंखें जो देख रही थी, जो पीपल की आंखें थी वो देख रही थी तो पिटी आया, तो मैं दया बहुत आ रहा था, अरे रे इसे कौन लेगा। वेस्टेड फॉर्म मतलब एंड थॉट्स विद ट्रबल्ड ऑन अकाउंट, थॉट्स विद ट्रबल्ड मतलब फिर दया आई
दया आई तो कास्ट ऑफ गारमेंट्स, तो मदर्स जो थी दूसरी मदर्स वो क्या की थी, गारमेंट लाई थी। कट ऑफ कास्ट ऑफ गारमेंट्स एंड रिमूविंग हर सॉइल्ड एंड रेड कलर, मतलब वो जो सॉइल्ड एंड रेड कलर जो मतलब वो पहनी थी कपड़े, वो इतनी अच्छी नहीं पहनी थी, वो बहुत ही पुराने कपड़े। और ड्रेस इन अ क्लीन अटायर, अटायर मतलब होते हैं यहाँ पे क्लॉथ्स, या आप आउटफिट भी बोल सकते हैं, आउटफिट भी बोल सकते हैं, अटायर भी बोल सकते हैं। द सैड एंड पेशिएंट फेस ऑफ द लिटिल वन, मतलब लिटिल वन को ना मैगी टच्ड मैनी हार्ट्स मतलब बहुत ही दिलों को छू गई, मतलब होता है ना एक फ्रेज कि बहुत दिलों को छू गई। लेकिन और नॉक मतलब खटखटाए इनकी दरवाजे आने के एंट्रेंस के लिए, लेकिन किसी ने नहीं खोला अंदर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो सोचते थे कि बेड रिडन मतलब यहाँ पे होता है कि बेड पे लेटी हुई लड़की को कौन लेगा, बेड पे जो एकदम बीमार लड़की को कौन लेगा। तो दोस्तों यही था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए आप पार्ट 2 जल्दी आएगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।